आज ये जो अपनी वीडियो है ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। किस दृष्टि से कि जो सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं एग्जाम में और 4 नंबर में, तो उनमें बहुत दिक्कत होती है लिखने में, और आज अपन प्रयास करेंगे कि जहाँ तक है सरल से। तो जो अपने सबसे पहली पोयम है, और पोयम का नाम है माई मदर एट 66, उसका ये सेंट्रल आइडिया कहें या सेंट्रल थीम कहें। ठीक, समझो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि गिव द सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम मतलब केंद्रीय भाव ऑफ द पोयम। किस पोयम का? माई मदर एट 66। जो माई मदर एट 66 जो पोयम है उसका हमें केंद्रीय भाव लिखना है। ठीक, आंसर देखो। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोइट फील्स, जो कवियत्री है वो महसूस करती है, हर लव अपने प्रेम को, एंड इनर थॉट और अपने अंदर के विचारों को, फॉर हर मदर अपनी माँ के लिए। यानी जो कवियत्री है वो अपने प्रेम को, अपनी भावनाओं को महसूस करती है अपनी माँ के प्रति। सी कैप्चर ऑल द इमोशन। कैप्चर मतलब होता है एक तरह से महसूस करना या व्यक्त करना या पकड़ना। तो सी कैप्चर ऑल द इमोशन, वह सभी भावनाओं को, सभी इमोशंस को जो है व्यक्त करती है। विच अ डॉटर इज फिल्ड विथ, जिससे एक पुत्री भर जाती है। मतलब उन भावनाओं को वो महसूस कर रही है जिन्हें सोच सोच के कोई भी बेटी हो, पुत्री हो, भर जाएगी अपनी माँ के प्रति। कब? व्हेन सी फेयरवेल टू हर बिलव्ड मदर, जब वह विदाई करती है टू हर बिलव्ड मदर, अपनी प्रिय माँ की। यानी जब अपनी माँ की विदाई करती है, जब वो जाती है, उससे विदा लेती है, तो जो भावनाएं उसके अंदर उमड़ती हैं उससे वो भर जाती है, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। His mother is very old, 66 year. उसकी माँ है जो बहुत बूढ़ी है, लगभग कितने साल की? 66 साल की। She understands, बस समझती है इस बात को, that कि death is fixed, मृत्यु अटल है, निश्चित है। But फिर भी people are afraid, लोग जो है भयभीत होते हैं, of losing their डियर वंस, अपने किसी प्रिय के खोने पर। क्यों होते हैं? वो ये बात भी सोच रही है कि मैं दुखी हो रही हूं अपनी माँ से विदाई लेते वक्त, और मुझे पता है कि मृत्यु जो है वो अटल है। फिर भी पता नहीं लोगों के मन में क्यों पीड़ाएं उठती हैं, दुख उठते हैं, ऐसे अनुभव आते हैं और उन्हें खो देने के। अपने नेक्स्ट पोयम है कीपिंग क्वाइट। तो उसका सेंट्रल आइडिया है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट, या सेंट्रल थीम। ठीक, कुछ भी दे सकते हैं। आंसर देखो। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोइट टॉक अबाउट, कवि बात करता है किस बारे में? द नेसेसिटी ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग, मानव जाति के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी समझ की नेसेसिटी, उसकी आवश्यकता के बारे में। यानी इन दिस पोयम, इस कविता में द पोइट टॉक अबाउट, कवि जो है बात करता है द नेसेसिटी ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी आपसी समझबूझ की आवश्यकता के बारे में। किसके बीच? अमंग ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति के बीच। दिस पोयम इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। यह जो पोयम है इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी स्वयं के आत्म परीक्षण की महत्वपूर्णता बताने के उद्देश्य से बनाई गई है। तो स्वयं के आत्म परीक्षण के बारे में है। यह जो पोयम है वो किस बारे में है? द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी स्वयं के आत्म परीक्षण की कितनी हमें आवश्यकता है, कितनी जरूरत है, उस बारे में है। इट इज ऑल्सो एन अपील, यह एक अपील भी है, फॉर यूनिवर्सल हार्मनी, विश्वव्यापी सामंजस्य के लिए। यानी विश्व के सभी देश सामंजस्य बनाए रखें, तो उसके लिए एक अपील भी है ये पोयम इस बारे में। इनफैक्ट
शायद वन ऑफ द एसेंशियल थिंग, ये अकेली एक ऐसी चीज है टू लिव अ पीसफुल लाइफ, एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए। ठीक है, एक अकेली एक ऐसी चीज है जिससे के द्वारा हम शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। ओनली बाय कीपिंग क्वाइट, केवल शांत रहने से वी कैन होप, हम आशा कर सकते हैं टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, एक अच्छे संसार को बनाने की। ठीक है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है इसका केंद्रीय भाव लिखो। तो इन दिस पोएम, इस कविता में, कौन सी कविता? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस कविता में द पोइट डिस्क्राइब, कवि वर्णन करता है अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुओं के बारे में। दैट इज अ सोर्स ऑफ जॉय, जो सोर्स है, स्रोत है किसका? जॉय मतलब आनंद का, खुशी का। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं वो गिव अस प्लेजर, हमें खुशी प्रदान करती हैं। एंड रिमूव्स, और दूर करती हैं, हटाती हैं डार्कनेस, डार्कनेस मतलब अंधकार को या बुराइयों को, कहां से? तो इन अवर सोल, हमारी आत्मा से। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार सच ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तुएं ऑफ नेचर, प्रकृति की, अब वो क्या क्या देती हैं हमें, लेकिन है कौन वो वस्तुएं? तो आर द सन, जैसे सूरज, चंद्रमा, ओल्ड और यंग ट्री, पुराने और नए पेड़, क्लियर वाटर, स्वच्छ पानी, एंड फॉरेस्ट, और जंगल। ऑल ऑफ देम आर थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सभी हमें सुंदरता प्रदान करते हैं, यानी सुंदरता की वस्तुएं हैं। दे ऑल एड जॉय, ये सभी एड जॉय यानी आनंद भर देते हैं टू अवर लाइफ, हमारे जीवन में। रोड साइड स्टैंड का जो केंद्रीय भाव लिखना है, इसका सेंट्रल आइडिया, तो द पोइट से, कवि कहता है दैट कि द विलेजर आर सिंपल, जो गांव के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंपल एंड अनएज्यूमिंग, और विनम्र होते हैं। ठीक है, कवि कहता है दैट द विलेजर आर सिंपल एंड अनएज्यूमिंग, गांव के लोग साधारण और विनम्र होते हैं। दे आर एक्सप्लॉइटेड, दे आर एक्सप्लॉइटेड, उनका शोषण किया जाता है। वाई द पॉलिटिशियंस, वाई द किसके द्वारा? पॉलिटिशियंस यानी जो राजनेता हैं, नेता लोग हैं, उनके द्वारा। एंड अदर सोशल एजेंसीज, और दूसरी सामाजिक संस्थाओं द्वारा। ठीक है, सभी लोग उनका शोषण करना चाहते हैं। द पोइट क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट एंड द अदर सोशल सर्विस, द पोइट क्रिटिसाइजेस, कवि आलोचना करता है द गवर्नमेंट, सरकार की, एंड द अदर सोशल सर्विस एजेंसी, और दूसरी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनकी आलोचना कर रहा है। वो क्यों आलोचना कर रहा है? क्योंकि ये लोग कुछ वादे करते हैं और जब उनके काम पूरे हो जाते हैं तो फिर वो वादे भूल जाते हैं। तो व्हेन द टाइम, जब समय आता है, comes to deliver their promise, उनके वादे पूरे करने का जब समय आता है, तो दे either forget them, या तो उन्हें भूल जाते हैं, और या fulfill them, उनको पूरा करते हैं, भेन, तभी जब their own benefit, उनका खुद का फायदा हो उसमें। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, जो पोएम है अपनी आंट जेनिफर्स टाइगर, जेनिफर चाची के बाग, तो उसका केंद्रीय भाव लिखना है। तो इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट डिस्क्राइब, कवि वर्णन करता है किसका? अ लेडी, एक औरत का। आंट जेनिफर्स, उस जो लेडी है चाची, जेनिफर चाची, उसका जो नाम है। हु इज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, जो उसके हस्बैंड हैं वो उनके द्वारा डोमिनेटेड यानी शासित की जाती है। उनके जो पति हैं आंट जेनिफर के, तो वो उस पर कैसा नियंत्रण रखते हैं कि कहीं जाना नहीं है,
ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा नियंत्रण रखते हैं, यानी उस पर शासन चलाते हैं अपना। तो आंट जेनिफर हु इज डोमिनेटेड, जो शासित की जाती है बाय हर हस्बैंड, अपने पति के द्वारा। दिस पोएम टेल अस, यह कविता हमें बताती है दैट कि वन हु कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल कर सकता है वुमेन्स बॉडी, औरत के शरीर पर, बट नॉट देयर माइंड, लेकिन उसके दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर सकता। द पोइट से कवि कहता है दैट कि जेनिफर्स हाउस, जेनिफर का जो घर है, जेनिफर्स हाउस, जेनिफर के घर में नो वन विथ हुम, उसके साथ कोई ऐसा नहीं है कि शी कैन शेयर, उसके साथ वो बांट सके हर फिजिकल पेन, अपने शारीरिक दुख को।